हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा जिसमें आपको मिड टर्म के जो पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, इवनिंग शिफ्ट के पेपर हैं, वो सभी आपको मिलेंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस आपके लिए, आपको अच्छा स्कोर दिलाने में। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। इस वीडियो में हम ये जो पेपर है इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। खंड क में 1 प्रश्न वाले बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, खंड ख में 2 अंक वाले, खंड ग में 3 अंक वाले, खंड घ में 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, खंड अ में 4 अंक वाले केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और खंड च में एक मानचित्र का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 15 तक जो है प्रश्नों के उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में डैश को लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम स्तर के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रथम स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत को प्रथम स्तर के रूप में जाना जाता है। नगर पालिका के चुनाव साधारणतः प्रत्येक डैश वर्ष में होते हैं। तो नगर पालिका के चुनाव साधारणतः प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। दूरी के अनुसार सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। इनसेट, IRS एंड एड्यूसेट ये सब क्या हैं? ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं। इनसेट है, IRS है, एड्यूसेट है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। रूस के मानक समूह को अपनाया गया है। कितने मानक समूह को अपनाया गया है? तो रूस में 11 जो है वो क्या है? मानक समय है। क्लियर है? जैसे इंडिया में केवल 1 मानक समय है लेकिन रूस में बड़ा होने के कारण 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। भारत की राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली जो है वो क्या है? भारत की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घरेलूकरण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पाई लोग सोने का आयात किस प्रदेश से करते हैं? तो हड़प्पाई लोग जो है वो सोने का आयात कर्नाटक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल के हल प्राय डैश से बने होते हैं? तो हड़प्पा काल के हल प्राय जो है वो किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व डैश नामक स्थान पर संकलित की गई थी। तो जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व में वल्लभी नामक स्थान पर संकलित की गई थी। क्वेश्चन 14, बिंदुसार के बाद कौन मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो बिंदुसार के बाद जो है अशोक वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म शब्द का प्राकृत रूप क्या है? तो धर्म शब्द का प्राकृत रूप क्या है? धम्म जो है वो धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। नेक्स्ट, खंड ख में अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु 2 उपाय बताइए। तो पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए देखिए आप कोई भी 2 उपाय बता सकते हो, जैसे कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेके लोगों को जागरूक करके, इस तरह की चीज़ें आप इसमें कोई भी 2 दे सकते हो। जैसे शिक्षा और जागरूकता, समान अवसर प्रदान करना, तो ये पूर्वाग्रह को हटाने के कोई 2 उपाय हो सकते हैं। प्रश्न 3 का ए है, पृथ्वी को सौर परिवार का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, अदरवाइज कोई ऐसा ग्रह नहीं है। तो ऐसी क्या क्वालिटी है इसमें कि इस पे जीवन संभव है? तो पानी की उपस्थिति कह सकते हो, पर्यावरण जो है वो रहने लायक है, तो कई तरह के फैक्टर जो है इसमें आ जाएंगे। आंसर में लिखेंगे आप, जीवन के लिए सहज परिस्थितियाँ, न अधिक गर्म है न अधिक ठंड है, पानी की उपलब्धता है, वायु में ऑक्सीजन की उपलब्धता जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अथवा में दिया गया है, क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हैं? वह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह क्या है और किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह छोटे ठोस खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच जो है स्थित होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते थे? तो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते थे? क्योंकि भोजन की उपलब्धता की खोज में वो इधर से उधर घूमते थे। जलवायु परिवर्तन हो जाता था, जो कई जगह पर रहने का अनुकूल नहीं था, तो इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते। जंगली जानवरों का पीछा करने और उनका शिकार के लिए जो है वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ? जिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो जैन शब्द का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ? तो जैन शब्द का उद्गम जिन शब्द से निकला है, संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, और जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात वे जिन्होंने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उनके लिए जैन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से उसमें नियम है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। बौद्ध भिक्षु आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इनका जीवन बहुत ही सादा होता था। पुरुषों एवं स्त्रियों के रहने के लिए क्या थी? अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड ग में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर वाले। ग्राम पंचायत के राजस्व के किन्हीं 3 स्रोतों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, 6 का ए है, ग्राम पंचायत के राजस्व के किन्हीं 3 स्रोत आपको बताने हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, सरकारी योजनाओं से, ठीक है, और सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान। तो ये जो है हो जाएंगे स्रोत। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों का निर्माण एवं रख रखाव। ये जो है इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की थी? संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस लिए की? तो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पशु हत्या पर निषेध के लिए, सभी संप्रदायों में सद्भाव एवं प्रेम की भावना बनाने के लिए, सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि के लिए, और अच्छे व्यक्तियों का निर्देश। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अथवा में दिया गया है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पाटलिपुत्र जो नगर था उसका वर्णन आपको करना है। तो आंसर देखेंगे, पाटलिपुत्र एक विस्तृत और सुसज्जित नगर है, विशाल प्राचीर से आच्छादित है, 570 पूर्ण और 64 द्वार, 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजमहल लकड़ी से निर्मित था जिस पर नक्काशी की गई थी। तो ये पाटलिपुत्र के जो है यहाँ पे वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 8 है, नगर निगम के कार्य और आय के स्रोतों का जो है क्या करना है? विश्लेषण करना है। तो नगर निगम के कार्य और आय के स्रोत क्या रहेंगे? जल आपूर्ति और साफ सफाई, सड़क और परिवहन का प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। आय के स्रोत क्या होंगे? संपत्ति कर, मनोरंजन कर, सरकारी अनुदान। ठीक है, तो ये आय के स्रोत हो जाएंगे। ये आंसर रहेगा। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है ए, प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो प्रायद्वीपीय पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का सबसे पुराना यह भौगोलिक भाग है। यह कठोर चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। नर्मदा नदी इसे उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क और वर्षा कम होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभाजनों का उल्लेख करना है। तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन कौन कौन से रहेंगे? देखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय क्षेत्र है और द्वीपीय समूह है। तो ये भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड अ में केस आधारित प्रश्न है।
दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अफसाना, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूम कर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इन सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए, तो माँ कहती है 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अफसाना की माँ का कथन उनकी 3-3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना है, क्या दिखाता है? तो ये क्या दिखाता है? ये लिंग भेद दिखाता है कि लड़के जो है वो उनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़कियों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? ये लिंग भेद दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटे की मदद क्यों नहीं लेती है? क्योंकि उनको क्या लगता है कि क्योंकि वह एक बेटे का काम नहीं है, सफाई करना वो केवल बेटियों का काम है, ऐसा वो मानती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, खेलने के लिए जाने से पहले अफसाना को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? तो खेलने जाने से पहले अफसाना को जो है, अफसाना स्कूल जाने से पहले मम्मी के साथ 2 या 3 घरों में साफ सफाई का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि खेलने जाने से पहले अपने घर में मम्मी की मदद करती है। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह उसके लिए चाय बनानी पड़ती है। ठीक है, या यहाँ से ये हो जाएगा कि स्कूल से घर आने के बाद मम्मी 2-3 घरों में सफाई का काम करती है, फिर पढ़ाई करती है और उसके बाद ही खेलने जा पाती है, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आफरीन ने बताया कि उसके पिताजी बहुत अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी बन सकते हैं, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे और अच्छा खिलाड़ी बने। अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की कुछ लड़कियों में जरीन, खुशनूर, आफरीन से खास साक्षात्कार में बहुत कुछ जानने को मिला था। जरीन ने बताया कि उसका घर ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो आफरीन के पिता कौन सा खेल खेलते थे? तो आफरीन के पिता जो है वो बास्केटबॉल खेलते थे, तो आंसर रहेगा बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन क्या है कि खुशनूर किस बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी थी? तो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से। ठीक है, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी थी। उसके बाद आफरीन ने अपने पिताजी के बारे में क्या क्या बताया? तो आफरीन ने अपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके पिताजी अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी बन सकते थे। उनके पिताजी चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उज़ैरा और शाहमीर पृथ्वी के बारे में बात कर रहे थे। दोनों ग्लोब को घुमा घुमा कर अमेरिका और अफ्रीका ढूंढ रहे थे। तभी उज़ैरा ने कहा, कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। वे 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। शाहमीर ने कहा, ग्लोब में अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा ने कहा, आसमान, ये तारे, चंद्रमा, सूर्य सभी तो अंतरिक्ष है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब, आपने भी बच्चे ग्लोब देखा होगा ना, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी की कैसी प्रतिकृति है? 3D में है। 3D जो मॉडल होता है वो है ग्लोब पृथ्वी का। नेक्स्ट देखिए, उज़ैरा के स्कूल में कौन आने वाली थी? तो सुनीता विलियम्स आने वाली थी। अंतरिक्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। तो अंतरिक्ष क्या है? तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये सब क्या है? ये सब अंतरिक्ष हैं। तो आसमान में स्थित तारे, चंद्रमा, सूर्य सभी अंतरिक्ष में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लाए, जिनसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। पहला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर के रूप में किसकी खोज हुई थी? तो हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी? तो कैसे हुई थी? 150 साल पहले जो है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब इसकी खोज हुई थी। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र आधारित प्रश्न है। इसमें जो है भारत के मानचित्र, रेखा मानचित्र पर आपको किन्हीं 5 को अंकित करना है। तो सबसे पहले दिया गया है दिल्ली। मैंने यहीं पे आपके लिए आंसर लगा दिया है ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो देखिए दिल्ली बताना है तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली। राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र है तो यहाँ पे क्या है, ये पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। उसके बाद धौलावीरा है, ये क्या है, धौला, ये जो है यहाँ पे, ये जो है क्या है, धौलावीरा है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है ये नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तमिलनाडु हो जाएगा। और उसके बाद है असम, तो ये क्या है, ये असम हो जाएगा। ठीक है, इनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।